बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट 3 है, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट का टॉपिक। पार्ट 1 में आपको एसेट्स के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स बताई थी। पार्ट 2 में आपको लायबिलिटीज और उसकी टाइप्स बताई, और पार्ट 3 के अंदर हम मार्शलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 4 में हम इसके फॉर्मेट्स को देखेंगे और इस तरह करके फिर हम अपने नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स की जानिब जो है मूव करेंगे। और पिछले लेक्चर्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के भी देख लिए होंगे, और अगर आपने ये सारे सीक्वेंस में देख लिए तो ऑब्वियसली यहाँ तक आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है मार्शलिंग का, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल इसके बताने का मकसद जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक कन्फ्यूजन को दूर करना मकसद है इस वीडियो का। वो ये है कि हम नॉर्मली कहते हैं जी एसेट्स जो होते हैं उसमें हमने फिक्स्ड पहले आपको मिलते हैं, कभी आपको करंट कोई पहले लिखे हुए मिल सकते हैं। तो अब ये ना हो कि जी पहले करंट को लिखना है या फिक्स्ड को लिखना है, तो कौन सा मेथड एडॉप्ट करते हैं उसमें डिपेंड करता है कि आपको मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसी के आप करंट पहले देखेंगे, किसी के फिक्स पहले देखेंगे, तो मतलब ये ना हो कि जी हमने तो पढ़ा था करंट को पहले शो करना है तो या तो फिक्स को पहले शो किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में वो हर एक की अपनी अरेंजमेंट है। यूजुअली अब तरीकाकार क्या होता है, कौन सी कंपनीज जो होती हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किस मेथड को अडॉप्ट कर रही है वो वेरी करता है। ठीक है, तो यूजुअली जो वो एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर रही हैं उसके हवाले से एक छोटी सी एक वीडियो है, आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्शलिंग है क्या चीज़। अरेंजमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट इज नोन एज मार्शलिंग। यानी हम जो अरेंज करते हैं, अब अरेंजमेंट क्या है, मतलब फिक्स्ड और करंट की बेस पर कि हमने फिक्स्ड को पहले लिखना है या करंट को पहले लिखना है, इसको अगर हम डिसाइड करना चाहें तो हम मार्शलिंग को देखेंगे। वो कहते हैं फॉलो बाय द 3 मेथड्स ऑफ मार्शलिंग। एक को हम कहते हैं परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड, दूसरे को हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड। परमानेंसी परमानेंट से है, फिक्स्ड से है, यानी हम फिक्स्ड को प्रेफर कर रहे हैं पहले, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है हम लिक्विड यानी करंट को पहले प्रेफर कर रहे हैं। मतलब प्रेफरेंस का मतलब है कि पहले किसको लिखना है। तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि परमानेंसी में जो फिक्स्ड है उनको पहले लिखना है, लिक्विडिटी में करंट को पहले लिखना है, और मिक्स्ड में मिक्स है। मतलब मिक्स्ड अब ये कैसे हो जाएगा जी, अब इसमें एसेट्स और लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स होगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, आइए इसको देख लेते हैं मुख्तसर से। वो कहता है इन परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड फिक्स्ड एसेट्स एंड द लायबिलिटीज आर शोन फर्स्ट। फिक्स्ड एसेट भी पहले लिखने हैं और दूसरी जाने फिक्स्ड लायबिलिटीज को भी पहले लिखना है। मतलब फिक्स्ड एसेट ऊपर, फिक्स्ड लायबिलिटीज भी ऊपर। अब ये बहुत समझ लग गया होगा। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी। एमसीक्यूज में खासतौर पे इसको देखिएगा कि परमानेंसी मेथड कौन अडॉप्ट करता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी अडॉप्ट करती है परमानेंसी मेथड वाला। ठीक है, इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन फर्स्ट। मतलब करंट लायबिलिटीज को भी पहले शो करना है और करंट एसेट्स को भी पहले शो करना है। एक चीज आप और भी देखते होंगे कि एसेट को आमतौर पर जो है लेफ्ट साइड पे और लायबिलिटीज को जो है वो राइट साइड पे होता है। बाज़ दफा कुछ आप कंपनीज के ऐसे भी अकाउंट्स देखते हैं उन्होंने लायबिलिटीज को इस तरफ लिखा होता है, तो कोई मसला नहीं, वो आपकी अपनी अरेंजमेंट है जिस तरह आप उसको लिखना चाहें। यूजुअली कुछ कंपनीज होती है वो लायबिलिटीज को लेफ्ट साइड पे लिख देती हैं, एसेट्स को राइट साइड पे लिख देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इसको एसेट्स को लेफ्ट साइड पे और बाकियों को राइट साइड पे कर देते हैं। तो वेरीज कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड करंट आपका जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को हम पहले लिखते हैं, ये मेथड कौन अडॉप्ट करते हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले इसको प्रेफर करते हैं। तो यानी अगर हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम ये मेथड के मुताबिक उनके फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के जो कि इस क्लास में है आईकॉम पार्ट 1 में सारे का सारा सोल ट्रेडर के ऊपर बेस कर रहा है, तो इसमें हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे हम इसी मेथड में बनाएंगे। जो यानी हम जो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पहले लिखी जाएंगी और उसके बाद फिर फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटीज जो है वो इस तरह करके लिखी जाएंगी। ठीक है, यानी करंट पहले और फिक्स्ड बाद में हम इस मेथड के मुताबिक अपने फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड मेथड। वो कहता है कि इन मिक्स्ड मेथड एसेट्स आर शोन इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या परमानेंसी, इन द ऑर्डर ऑफ द परमानेंसी एंड द लायबिलिटीज आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी। मतलब क्या हुआ कि आपके जो एसेट्स हैं उनको तो आपने परमानेंसी के बेस पे, एसेट्स जो फिक्स्ड हैं वो पहले लिखे जाएंगे, लेकिन जो लायबिलिटीज हैं वो जो करंट है वो पहले लिखी जाएंगी। दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाय द बैंक्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी। बैंक वगैरह और इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, बस ये थे जी। इसके हवाले से आपको समझ लग गए होंगे कि मार्शलिंग से क्या मुराद है, अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट एसेट और लायबिलिटी के, लेकिन किस बेस पर, फिक्स्ड और करंट की बेस पर। मेथड कौन से हैं, 3 है। एक है परमानेंसी मेथड या प्रेफरेंस मेथड, और एक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड, और एक है मिक्स्ड मेथड। और कौन कौन अडॉप्ट कर रहा है, जो फिक्स्ड है
वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो करंट है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, और जो मिक्स्ड है वो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। एंड दैट्स इट, यही इसके मेन पॉइंट्स थे। ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।